फिर से अब जाग उठी तरुणाई, भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई। मंच पर विराजमान मानक पुरुष, आदरणीय महनीय सभी बंधुओं को और इस सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज विद्या भारती की विकास यात्रा, विद्या भारती की विचार यात्रा पर अपना मंतव्य रखने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, आज संपूर्ण देश स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ को, 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित कर रहा है। इस पीयूष पर्व पर, इस अमृत काल पर आप सभी आदरणीय बंधुओं का पुनः एक बार अभिवादन करता हूँ। मित्रों, 1947 में हम स्वाधीन हो गए, लेकिन ये बात हम आज तक भूले नहीं है कि उस दिन हम केवल स्वाधीन नहीं हुए थे, उस दिन हम विभाजित हुए थे। उस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था और ये बंटवारा, ये विभाजन आज भी, विभाजन का दंश हमारे सीने में सूल की तरह चुभता है, हमको बहुत पीड़ा देता है। देश की स्वाधीनता के बाद 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री के संबोधन पर देश की करोड़ों करोड़ जनता को बड़ी उम्मीद थी कि आज वो सुनहरा दिन है जब देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए घोषणा करेंगे कि इस देश में 185 वर्ष पुराना अंग्रेजी शिक्षा का सला गड़ा बुसा बुजबुजा मैकाले मॉडल, उसकी इस देश से विदाई हो गई है। देश के प्रधानमंत्री ये भी घोषणा करेंगे कि आज से भारत में भारत केंद्रित, भारतीयता केंद्रित शिक्षा का स्वदेशी मॉडल घोषित किया जाता है। बंधुओं, देश को बड़ी उम्मीद थी, देशवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि लाल किले की प्राचीर से ये तकरीर होगी कि आज से शिक्षा का माध्यम ये विदेशी भाषा नहीं होगी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम हमारी मातृभाषा होगी, हमारी माँ की भाषा होगी। देशवासियों को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को बहुत उम्मीद थी कि अब इस देश में चुरकुट वामपंथियों के द्वारा, यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा झूठ की बुनियाद पर गढ़ा गया, लिखा गया और आतंकवादियों को, आक्रमणकारियों को
अतिवादियों को महिमा मंडित करने वाले इतिहास के पृष्ठ अब इतिहास के पाठ्यक्रम से हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे। मित्रों, पूरा देश प्रधानमंत्री के भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि आज ये घोषणा होगी कि अब इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू होगी जिसके आधार पर इस देश में नौकर नहीं, इस देश में हीरो पैदा होंगे। उस शिक्षा के द्वारा इस देश में नायक पैदा होंगे। देश की युवा ने बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रही थी। उसे बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ये घोषणा करेंगे कि आने वाली पंचवर्षीय योजना में हमारे देश का युवा रोजगार कार्यालयों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा नहीं होगा। वो रोजगार मांगने वाला नहीं, वो रोजगार देने वाला बनेगा। इतना ही नहीं तो देशवासियों को ये उम्मीद थी कि आज कम से कम 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से शताब्दियों से लतियाई गई, धकियाई गई, बेइज्जत की गई हमारी पौराणिक भाषा को, हमारी वेदवाणी को, हमारी संस्कृत को, उसका खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त होगा। लेकिन बंधुओं, छोटे मन के बौने कद के लोगों, ये सत्ता के सौदागरों से ये हो नहीं सका। और इसलिए मुझे इस देश को एक लंबे समय तक, कई दशकों तक वही अंग्रेजी शिक्षा का मॉडल ढोना पड़ा और उसके आधार पर इस देश की कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई मित्रों। लेकिन हाँ, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। हम इस देश की पीढ़ियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए इस देश के मनीषियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने लंबे समय तक चिंतन के बाद समाज सेवी नानाजी देशमुख, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार, शिक्षाविद डॉक्टर देवी प्रसाद जी अग्रवाल, उद्योगपति बाला बाबू तुलसिया, समाज सेवी कृष्णचंद्र गांधी जैसे अनेक लोगों ने मिलकर के 1952 में पक्के बाग के अखाड़े में गुरु पूर्णिमा के दिन केवल 5 रुपए के किराए के भवन में सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला रखी गई। ये प्रारंभ था विद्या भारती का। विद्या भारती तब नाम नहीं था। सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला रखी गई। 1952 में तब पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ था। हम तो अकेले थे, केवल एक थे। लेकिन आज 70 वर्षों में जब हम 1922 की बात करते हैं, तब विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत 13,000 से अधिक औपचारिक विद्यालय इस देश में संचालित होते हैं। 12,000 से अधिक सेवा के केंद्र संचालित होते हैं। इनमें हमारे सरस्वती संस्कार केंद्र, एकल शिक्षकीय संस्कार केंद्र चलते हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 25,000 से अधिक शिक्षा के केंद्र विद्या भारती चलाती है। और ये केवल देश का नहीं, दुनिया का आज सबसे बड़ा संस्थान बन गया है। बंधुओं, एक बात पर विचार करें। कि विद्या भारती को चुनौतियां इन 70 वर्षों में कम नहीं मिली हैं। विद्या भारती को दबाने की, उसे मसलने की, बर्बाद करने की सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर प्रयत्न बहुत हुए हैं। मित्रों, हम पर इतने गंदे घृणित आरोप लगाए गए।
कैसे कैसे आरोप लगाए गए उनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी ये यात्रा निरंतर जारी रही, सारस्वत साधना न रुकी, न थकी, न ठहरी। आज 70 वर्षों के बाद याद आता है, प्रातः स्मरणीय अटल जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम जो टकराएंगे, मौत अपनी मरेंगे, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। बंधु, उस समय जब विद्या भारती का प्रारंभ हुआ था, सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला रखी गई थी गोरखपुर में। गुरु गोरखनाथ की तपस्वली में पहला गुरु शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ था। सच ये है कि उस समय हमारे पास कोई प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे आचार्य तक आचार्य नहीं थे, हमारे पास नहीं थे विशेषज्ञ प्रधानाचार्य, प्राचार्य नहीं थे, हमारे पास नहीं थी बहुत साधन संपन्न समितियां, और यहाँ तक कि हमारे पास विद्या भारती नाम भी हमारे पास नहीं था। केवल विद्यालय हमने संचालित किए थे, विद्यालय हमने प्रारंभ किए थे। लेकिन हाँ, हमारे पास जिद थी, कार्यकर्ताओं का समर्पण था, एक जोश था, एक जुनून था। शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करेंगे जो तेजस्वी भारत का निर्माण कर सके, एक ऐसे भारत का निर्माण कर सके, ऐसे ताकतवर सशक्त भारत का निर्माण कर सके जिसकी ओर भ्रुकुटी टेढ़ी करके दुनिया की कोई दुष्ट ताकत देख न सके। इस संकल्प को लेकर के 1952 में विद्या भारती का प्रारंभ हुआ था, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़े हैं। आज विद्या भारती के स्वरूप की जब चर्चा करते हैं तो विद्या भारती के विद्यालय ये केवल नगरीय क्षेत्र में नहीं चलते। कारगिल लेह लद्दाख से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ काठियावाड़ से लेकर के तो पूर्वोत्तर के सातों प्रांत, तवांग जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर बेमूला एक स्थान है, वहां पर भी विद्या भारती का विद्यालय चलता है। मित्रों, अंडमान तो सागर की तलहटी में है, पोर्ट ब्लेयर से 400 किलोमीटर की दूरी पर रंगत एक स्थान, वहां पर भी हमारा विद्या भारती का विद्यालय चलता है। तवांग चीन भले ही दावा करता हो कि ये मेरा है, लेकिन हम वहाँ पर जल्दी ही सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ करेंगे, विद्या भारती अपना वर्चस्व वहाँ पर भी स्थापित करेगी। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज संख्या की दृष्टि से, विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से आज विद्या भारती केवल देश का नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है। समाज से संबल के आधार पर, समाज के विश्वास के आधार पर सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान बन गया है। 36 लाख से अधिक भैया बहन हमारे विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, और इनके भाग्य का फैसला करने के लिए, इनके भाग्य को सजाने संवारने गढ़ने के लिए 1,51,000 से अधिक आचार्य और दीदियाँ, शिक्षक दिन रात पसीना बहाते हैं, श्वेत रक्त की एक एक बूंद बहाते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे पास 25 लाख
का अभिभावक परिवार है, और अगर माता पिता को मिला दें तो ये 50 लाख का अभिभावक परिवार विद्या भारती के साथ जुड़ करके कार्य करता है। 15 लाख से अधिक पूर्व छात्र जो अपनी शिक्षा पूरी करके और समाज जीवन में स्वावलंबी बन करके और समाज में अपना योगदान देने का कार्य करते हैं। ये संख्या 15 लाख से ज़्यादा है। बंधु, आज आपको ये बता करके मुझे बहुत खुशी होती है कि पूर्व छात्रों की ये नेटवर्किंग, पूर्व छात्रों का ये पोर्टल, उस पर 8 लाख से अधिक हमारे पूर्व छात्र दर्ज हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी पोर्टल पर नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पोर्टल दर्ज हो गया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है दोस्तों। इतना ही नहीं तो हमारे पास 7 लाख से अधिक का विद्वानों का परिवार है, विद्वज्जन हैं, जो विद्या भारती के साथ संयुक्त होकर के विद्या भारती के साथ कदम से कदम मिला करके कार्य करते हैं। और इस आधार पर अगर इस पूरी संख्या को एक साथ मिला करके देखेंगे तो लगभग 1.25 करोड़ का ये शिक्षा का परिवार हो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और शिक्षा के माध्यम से समाज में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और समाज में एक बड़ा परिवर्तन आज दिखाई देता है। बंधुओं, विद्या भारती यहाँ पर रुकती नहीं है। विद्या भारती के सारस्वत साधना, सारस्वत यात्रा निरंतर जारी है, और विद्या भारती ने प्रारंभ से 2 बातों का ध्यान रखा है। हम आधुनिक शिक्षा के आधार पर देश की मेधा का निर्माण करने के कार्य में लगे हुए हैं, और साथ में इस देश का जो पौराणिक ज्ञान है, इस देश की जो प्राचीनता है, इस देश की जो सांस्कृतिक पहचान है, इस देश की जो थाती है, इस देश की जो विरासत है, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस देश के प्राचीन ज्ञान को युगानुकूल बनाकर, और जो युगानुकूल है उसको देशानुकूल बना करके हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को खड़ी करने में लगे हुए हैं जिसके आधार पर देशभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ एक नागरिक तो हम खड़ा करेंगे ही, साथ ही वो नागरिक अपनी मेधा के आधार पर भारत के भविष्य का भी निर्माण करेगा। और इतना ही नहीं, जैसा हम सब सोचते हैं, जगशिरमौर बनाए भारत, विश्ववंद, जगतवंद ऐसी भारत माता का जीवंत प्राणवंत ऐसी प्रतिमा खड़ी करने के लिए हम ऐसे युवाओं की एक पीढ़ी तैयार करने में लगे हुए हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति भी देश के लिए देने में कभी संकोच नहीं करेगी। और हम इस कार्य में लगे हुए हैं। जब जब आवश्यकता लगती है तब विद्या भारती अपने दायरे को निरंतर आज बढ़ाने के कार्य में लगी हुई है। हमने 4 आयाम खड़े किए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में नई नई विधाएं, उनका आविष्कार हुआ है, और इन नई विधाओं के आधार पर हम नवीन प्रयोग कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो कक्षाओं में हमारे आचार्य शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाएंगे, शिक्षण की विधियां क्या होंगी, एजुकेशन की पेडागॉजी क्या होगी, इसको लेकर के भी हम लोग निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। और इस कार्य को सशक्त बनाने के लिए विद्या भारती ने अखिल भारतीय स्तर पर एक शोध संस्थान लखनऊ में प्रारंभ किया है। अभी हम लोग पूर्व छात्रों की बात कर रहे थे।
ऐसे पूर्व छात्र जिनको हमने गढ़ा है, जो वर्षों तक जिन्होंने हमारे विद्यालयों में विद्याध्ययन किया है, वो इस समाज के स्वावलंबी जीवन के लिए और वो सामाजिक गतिविधियों के दीप स्तंभ बन सकें, इसके लिए हमने पूर्व छात्र परिषद का भी गठन किया है। और आज पूरे देश में पूर्व छात्र परिषद के माध्यम से सैकड़ों गतिविधियां संचालित होती हैं। ये पूर्व छात्र विचार करें, और कई बार हमको लगता है कि जब अनेक विश्वविद्यालयों से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे विद्यालयों से आवाज़ें आती हैं, देश को तोड़ने की आवाज़ें आती हैं, तब हमारा पूर्व छात्र, तब हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र वंदना से लेकर के वंदे मातरम तक राष्ट्रबोध का मंगलाचरण करते हैं, तब राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब ये सुनने को मिलता है, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन हाँ, हमने ऐसे संस्कारित पूर्व छात्र तैयार किए हैं। ऐसे छात्र हमारे विद्यालयों में आज लाखों की संख्या में हैं, जो इसका भी उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो कह पाते हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख बांझ कर देंगे, जिस कोख से अफजल निकलेगा। इस प्रकार से हमारे पूर्व छात्र आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में दीप स्तंभ बने हुए हैं। मित्रों, आज इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, यह सांस्कृतिक विरासत से इस देश की पीढ़ी परिचित हो सके, वो जान सके कि ये देश सपेरों लुटेरों का, ये मदारियों का देश नहीं है, ये ऋषियों महर्षियों का देश है। वो जान सके कि बाबर, औरंगजेब ये लुटेरे थे, अकबर महान नहीं है, महाराणा प्रताप महान है। वो देश पर गौरव कर सके, देश पर गर्व कर सके। इसलिए संस्कृति बोध परियोजना नामक आयाम भी विद्या भारती ने प्रारंभ किया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से आयोजित होने वाली संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 25 लाख से अधिक भैया बहन उस परीक्षाओं में बैठते हैं। और केवल भैया बहन नहीं, तो हजारों की संख्या में आचार्य, अभिभावक और समाज के बंधु भी उस संस्कृति ज्ञान परीक्षा का हिस्सा बनते हैं। मित्रों, इस देश में समाज में जिनका बड़ा सम्मान है, जो तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समृद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, इस प्रकार के लोगों की इस देश में कमी नहीं है। मित्रों, ऐसे लोगों को भी विद्या भारती ने अपने साथ लाने के लिए, विद्या भारती अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करती है। हम ऐसे लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको जोड़ना, उनको सक्रिय करना और उनको विद्या भारती का कुछ काम देना। इसके लिए हमने विद्वत परिषद का भी गठन किया है। बंधुओं, हम मनुष्य को केवल देहधारी प्राणी नहीं मानते। विद्या भारती इसमें विश्वास नहीं करती। विद्या भारती ये कहती है कि यह जो मनुष्य है, ये वासनाओं का पुतला नहीं है। विद्या भारती ये मानती है कि यह मनुष्य शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार का एक समवेत व्यक्तित्व का नाम है। और इसलिए विद्या भारती मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करती है, उसके समग्र विकास की बात करती है। हम ये मानते हैं कि व्यक्ति शरीर से बहुत बलिष्ठ हो सकता है, वो पहलवान होगा,
लेकिन अगर उसमें नैतिकता नहीं रही तो वो समाज में गुंडागर्दी करेगा, समाज में तोड़फोड़ करेगा। इसलिए विद्या भारती ने 5 आधारभूत विषयों की बात की है। हम नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा की बात करते हैं। हम शरीर हमारा सुडौल हो, सुस्पष्ट हो, शरीर सबल हो, इसके लिए हमने शारीरिक शिक्षा की बात की है। शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा देने का काम करते हैं, इसलिए इन प्राणों को संचालित करने के लिए योग शिक्षा की बात हम करते हैं। मन बहुत चंचल होता है, चपल होता है, मन को शांत, एकाग्र और अनासक्त बनाने के लिए भी हम संगीत शिक्षा की बात करते हैं। और जब मैं कहता हूं कि मैं संगीत शिक्षा की बात करता हूं, इसका अर्थ ये है कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है ये विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से, और हम अपने भैया बहनों को संस्कारित करने का काम करते हैं। आज सारा ज्ञान संस्कृत में भरा पड़ा है, संपूर्ण ज्ञान संस्कृत में भरा पड़ा है। इसलिए हमारा जो आधारभूत विषय है, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से हम हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो भैया बहन हैं, उनके बौद्धिक विकास की चिंता करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की चिंता विद्या भारती करते। ये बाकी कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, ये सही है कि हम इस प्रकार की तुलनाएं नहीं करते, लेकिन ये सच है कि विद्या भारती इन आधारभूत विषयों की चिंता करती। और एक प्रकार से हम जब विषयों की बात कक्षाओं में करते हैं तो जीवन कैसा हो, जीवन की शिक्षा इन आधारभूत विषयों के माध्यम से हम देने का काम और ये अपने विद्यालयों में करते हैं। वे तो कुछ बातें और अपने विषय को हम समापन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने खेल परिषद का गठन किया। 18-19 के आंकड़े इस बात को, और हम सबके लिए सुन करके गौरव होता है कि खेल परिषद के माध्यम से पूरे हमारे सभी विद्यालयों में प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर खेलों के आयोजन होते हैं, और उनमें जो विद्यार्थी सफल होते हैं वो अखिल भारतीय स्तर पर SGFI में पार्टिसिपेट करते हैं। विद्या भारती एक स्टेट के नाते वहाँ पर खेलती। 18-19 की जो प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर हुई थी, बंधुओं, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे लगभग 3074 ऐसे उसमें भैया बहनों ने भाग लिया था, और 358 मेडल जीतने वाली विद्या भारती, ये सबसे बड़ा आंकड़ा था। और उस समय जब मेडल विद्या भारती को प्राप्त हुए थे, इसके आसपास भी कहीं दूसरे संगठन ठहरते नहीं हैं। इतने मेडल प्राप्त करने वाली विद्या भारती आज खेलों की दुनिया में बहुत आगे गई है। ये तो विज्ञान कांग्रेस में हमारे विद्यार्थी आज अपनी मेधा का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आज 350 से अधिक ऐसे छात्रावास, जिसमें लगभग 2.25 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भैया वे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 350 से अधिक हमारे छात्रावास संचालित होते हैं। आज हमारे संपूर्ण देश में प्रकाशन है, संपूर्ण देश में प्रशिक्षण के बड़े बड़े कार्यालय हैं, जिनमें हमारे आचार्यों को प्रशिक्षण देने के लिए रिसोर्स पर्सन तैयार होते हैं, मास्टर ट्रेनर्स तैयार होते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण के संस्थान हैं। इतना ही नहीं तो योग के बड़े केंद्र हैं, संगीत के केंद्र हैं हमारे पास। 1253 अटल टिंकरिंग लैब विद्या भारती संचालित करती है, और इसके माध्यम से आज दुनिया में, नवाचारों की दुनिया में विद्या भारती के हमारे विद्यार्थी बड़े सरपट दौड़ते हुए आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम
सामाजिक जीवन की कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। आज पर्यावरण को लेंगे, हम जल संरक्षण को लेंगे, जैविक कृषि को लेंगे। हमने 22 केंद्रीय विषयों के पर अध्यापन हमारे विद्यालयों में होता है। वैदिक गणित को, जिसमें फटाफट 9 अंक का गुणा, जिसको हल करने में शायद 5 से 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन वैदिक गणित का में हमारे विद्यार्थी उसको 1 या 2 सेकंड में उसको पूरा कर लेते हैं, उसका समाधान करके बता देते हैं। ये छोटी बात नहीं है। योग शिक्षा की बात हमारे विद्यालयों में चलती है। योग शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू है। संगीत की शिक्षा चलती है, योग का, संगीत का, बालिका शिक्षा, और इतना ही नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा, जनजाति क्षेत्र की शिक्षा, इस प्रकार से कोई 22 विषय जिसके आधार पर हम अपने भैया बहनों का, हम अपने विद्यार्थियों का, हम अपने छात्र छात्राओं के समग्र व्यक्तित्व के विकास की चिंता करते हैं। बहुत कुछ कहने को है। विद्या भारती की विकास यात्रा, विद्या भारती की विचार यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। आज इस विषय को यहाँ पर हम पूरा करते हैं, लेकिन इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आह्वान करता हूँ आप सबका कि जिंदगी सोना नहीं है। जिंदगी का अर्थ जगना, जिंदगी का अर्थ उठना, जिंदगी का अर्थ चलना। जिंदगी है कर्म की पावन त्रिवेणी। इस त्रिवेणी के तटों पर बैठकर, इस त्रिवेणी के तटों पर बैठकर रोना नहीं है। जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी सोना नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम।